छत्तीसगढ़ में आज सबसे बड़ा नक्सलवाद पर प्रहार सामने आया और इसमें लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। दो जगह उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर एक साथ पुलिस फोर्सेज ने दो बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया। मुठभेड़ चली बीजापुर और कांकेर में। इनमें कुल मिलाकर 30 नक्सली अब तक ढेर हुए हैं। 30 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। बीजापुर में दक्षिण बस्तर में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर किए गए, जबकि कांकेर जो उत्तर बस्तर कहलाता है, ये दरअसल कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एनकाउंटर हुआ नक्सलियों के साथ और इसमें 4 नक्सली ढेर हुए। कंपनी नंबर 2 के खात्मे की खबर है। नक्सलियों की कंपनी नंबर 2 ये खत्म हो गई है, इस तरह की खबर है। बैलाडीला में ये कंपनी सक्रिय थी। कंपनी नंबर 2 बड़ी तादाद में हथियार मिले हैं और आधुनिक हथियार मिले हैं। कई एडवांस वेपन हैं। AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी नक्सलियों के पास थे। तो दोनों तरफ आप देखें, दो बड़े मोर्चों के ऊपर आज कामयाबी मिली है और कुल 30 नक्सलियों के शव अब तक मिल चुके हैं। सर्चिंग लगातार जारी रहना बताया गया। बीजापुर में 26 नक्सली ढेर किए गए और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर 30 नक्सली ढेर हुए। मार्च 2026 तक केंद्र का और राज्यों का ये पूरा अभियान लक्ष्य रखता है कि नक्सलवाद का समाप्ति होगी, खात्मा होगा और इसी दिशा में ये बड़ा अभियान, कामयाब अभियान सामने आया है। आज सुबह से मुठभेड़ जारी है। 26 नक्सली बीजापुर में ढेर हो गए और 4 जो हैं कांकेर में ढेर कर दिए गए। सबसे बड़ी खबर है आज छत्तीसगढ़ की। दो नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4 और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मैं इसके लिए DRG के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। काफी बड़ी मात्रा में AK-47 इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से महोदय से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में तक कुल 4 महोदयों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। और इस वक्त हमारे सहयोगी नरेश मिश्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं जगदलपुर से। नरेश, मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण सफाई का संकल्प है केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का, और ये जो अभियान है अब ऐसा लगता है कि अब सिर्फ 1 वर्ष बचा है। तो क्या ये जो सफाया अभियान चल रहा है, पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है इलाकों को, पूरी कंपनी समाप्त होने का दावा किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से पुलिस कोशिश चल रही थी पुलिस की कि ये कंपनी नंबर 2 जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। बटालियन नंबर 1 के बाद ये सबसे मजबूत लोकेशन थी, जहां पर बैलाडीला की पहाड़ियां होने की वजह से आसानी से यहाँ ऑपरेशन सफल नहीं हो रहे थे, बड़े कमांडर हाथ नहीं आ रहे थे। तो ये समझ लीजिए कि करीब करीब 22 बार इस तरह के अलग अलग ऑपरेशन पिछले 10 साल के अंदर किए गए होंगे इस कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन उसमें सफलता न के बराबर थी। तो अब तक एक लंबे अंतराल के बाद पुलिस को ये सफलता मिली है, तो इस लिहाज से बड़ी सफलता है। और जो कंपनी नंबर 2 का शीर्ष कमांडर था वेल्ला, संभवतः उसके मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, पहचान नहीं हुई है, शिनाख्त नहीं हुई है इस पर। और कुल 19 हथियार मौके से बरामद किए गए हैं।
सबूत शव बरामद है और ये माना जा रहा है कि कुछ नक्सली मौके से भाग निकलने में भी कामयाब हुए हैं। जिस तरह उत्तर और दक्षिण दोनों बस्तर के इलाकों में मुठभेड़ चली है, एक बीजापुर में और दूसरा कांकेर नारायणपुर के बीच में, अभी आपके पास में क्या अपडेट है? क्या पूरी तरह से मुठभेड़ खत्म हुई है या ये मुठभेड़ में कौन सा हिस्सा है? देखिए, एक हिस्सा होता है जिसमें शुरुआत में सीधा सीधा एनकाउंटर है, दूसरा अब इवैक्यूएशन के प्लान चल रहे हैं कि उनकी वापसी का क्रम चल रहा है, या फिर अभी भी वहां अंदर नक्सलियों के शवों को तलाशा जा रहा है? क्या स्थिति है अभी? नहीं, देखिए, ऑपरेशन तो लगभग खत्म हो गए हैं क्योंकि काफी बड़ी संख्या में नक्सल मारे गए हैं। तो इस वजह से अब ये कोशिश की जा रही है कि इन शवों को वहां से निकाला जाए, जो नक्सली मारे गए हैं उनकी शिनाख्त की जाए और उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। तो दोनों ही जगह, चाहे सोनपुर का क्षेत्र रहा हो, सोनपुर से जो लगा हुआ रानीखेड़ का इलाका है, कांकेर में, कांकेर और नारायणपुर का बॉर्डर में, ये इस जगह पर भी ऑपरेशन अभी खत्म हो गया है और यहाँ पर भी। हालांकि जो उत्तर बस्तर है, यहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है कि कल भी ये चालू रहे क्योंकि काफी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, पर उसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। पर आज दिन में मुख्य रूप से जो एनकाउंटर्स हुए हैं वो अभी थम गए हैं, गोलीबारी कहीं नहीं चल रही है और दोनों ही देखिए स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है पुनीत, क्योंकि बेलाडीला का पूरा क्षेत्र इस कंपनी नंबर 2 के खात्मे के साथ मुक्त होगा। भातागुड़ा, गंगालूर से लेकर जो लोहा गांव है बेलाडीला के पीछे हिस्से का, तो इससे केके रेल मार्ग जहां पर परिवहन में आए दिन बाधा होती थी नक्सलियों की तरफ से, उस पर भी असर पड़ेगा और अब वहां पर राहत मिलेगी लोगों को, एनएमडीसी को। और साथ ही साथ जो सोनपुर का क्षेत्र है, सिलसिलेवार वहां मुठभेड़ें हुई हैं और इससे आने वाले समय में महाराष्ट्र के लिए सीधा रास्ता जोड़ा जा सकेगा। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए जो अभी आप दे रहे हैं। नक्सली अभियान में एक बड़ी कामयाबी, नक्सल उन्मूलन में एक बड़ी कामयाबी फोर्सेस को फिर मिली है। एक बार फिर से उत्तर और दक्षिण बस्तर में एक साथ एक्शन किया गया और तकरीबन समाप्ति की ओर ये पूरा अभियान देखा जा रहा है। 30 नक्सली कुल मिलाकर इसमें ढेर हुए हैं और इन 30 नक्सलियों के शव फिलहाल बरामद किए जा चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया हमको कि क्या स्थिति रही, किस तरह से अभियान पूरा किया, सुनिए जरा। कांकेर नारायणपुर जिलों की सरहदी क्षेत्र में नक्सल के साथ मुठभेड़ हुआ है। इसमें डीआरजी और बीएसएफ का संयुक्त टीम शामिल है। इसमें 4 नक्सली मारे गए हैं, इसमें 1 महिला है और 3 पुरुष है और इसमें 4 हथियार भी बरामद हुआ है, जिसमें ऑटोमेटिक वेपन SLR जैसे ऑटोमेटिक वेपन भी शामिल है।